गांव का नाम था सोनापुर। उस गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी। वह सीधा सादा और मेहनती था। रामदीन रोज सुबह खेत जाता, अक्सर शाम ढलने के बाद ही लौटता था। उस दिन भी वो खेत में काम कर रहा था। शाम को उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं था, लेकिन चारों तरफ अजीब सा अंधेरा फैलने लगा। पक्षी भी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। हवा जैसे रुक गई हो। रामदीन को याद आया, गांव के बुजुर्ग कहते थे, खेत से अगर अंधेरा साथ चले तो पीछे मत देखना। रामदीन हल उठाकर कच्चे रास्ते से घर की ओर चल पड़ा। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसे लगा, रास्ता जैसे लंबा हो गया है। वही पीपल का पेड़ 2 बार दिखा, वही सूखा कुआं 3 बार। रामदीन के पांव ठंडे पड़ गए। तभी पीछे से आवाज आई, रामदीन। आवाज उसकी माँ जैसी थी, लेकिन उसकी माँ तो 10 साल पहले गुजर चुकी थी। रामदीन ने दांत भींच लिए, कदम तेज कर दिए। वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ने लगा। रात करीब हो चुकी थी, चांद निकल आया, लेकिन वह घर का रास्ता भूल गया था। वो घबराया हुआ तेजी से चल रहा था, लेकिन पीछे से उसे एक और इंसान के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन पीछे देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। रास्ते में एक काली माता का मंदिर था। रामदीन वहां गया, हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, माँ, मुझे घर पहुंचा दो। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। पीछे से भारी सांसों की आवाज आई। एक बूढ़ी औरत अचानक सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें डरावनी थीं, पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रामदीन कांप गया। तू रोज मेरा खेत रौंदता है, ये खेत मेरा है। औरत रामदीन को मारना चाहती थी, लेकिन वह मंदिर में नहीं आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। औरत अचानक गायब हो गई। रामदीन को याद आया, यही जमीन कभी एक विधवा औरत की थी, जो रहस्यमयी तरीके से खेत में मरी मिली थी। तभी मंदिर से आवाज आई, घर पहुंचना है तो रास्ता बदल ले, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रामदीन ने आंखें बंद की और दूसरे रास्ते से चल पड़ा। कदम भारी होते गए, सांस टूटने लगी। सुबह गांव वालों ने रामदीन को उसके घर के सामने पाया। कपड़े मिट्टी से सने थे, आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। उस दिन के बाद रामदीन कभी अंधेरा होने के बाद खेत नहीं गया। और गांव में आज भी कहा जाता है, खेत रास्ता नहीं भूलते, इंसान भूल जाते हैं।